देखो, तुम्हें ना कभी कभार अपनी मन की बात सुन लेनी चाहिए भाई। तुम बहुत भाई सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कभी कभार तुम्हें तुम्हारी मन की बात सुन लेनी चाहिए कि तुम्हारा मन तुमको कहना क्या चाह रहा है। सच में तुमको सुननी चाहिए, अपनी भी बातें कुछ सुननी चाहिए, तुम्हें दूसरों की भी बातें सुननी चाहिए। ठीक है, सबकी बातें तुम्हें सुननी चाहिए और अपनी खुद की बातें भी सुननी चाहिए। अपने आप को इग्नोर मत करो। मैं तुम्हें अपना एक इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ कि भाई अभी देखो, मुझे यूट्यूब पे रेगुलरली पोस्ट करते हुए इस चैनल पे मुझे मोर देन 60 डेज हो चुके हैं। ठीक है, मोर देन 60 डेज मुझे हो चुके हैं इस चैनल पे पोस्ट करते करते, वो भी रेगुलरली। ऐसा भी नहीं एक वीडियो, 2 से 3 वीडियो मैं रेगुलरली इस पे रोज पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहली मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है अभी जस्ट, और ये दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये कल पोस्ट होगी। मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई, ये चीज़ भाई मतलब अपनी मन की बात सुन लिया करो। इससे मेरे को ये बात पता चली कि इससे पहले, ये इंसिडेंट से पहले कैसा था कि मैं अपनी मन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था। मेरा मेरा मन मुझे ना कुछ कहना चाहता था, कॉन्स्टेंटली मुझे कुछ कहना चाह रहा था। लाइक भाई सुन तो ले मेरी बात, सुन तो ले। आई वॉज लाइक फोक फोक फोक, मैं ऐसे कर रहा था। नहीं मेरे को नहीं सुननी, नहीं नहीं मेरे को नहीं सुननी, नहीं नहीं मेरे को नहीं सुननी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था भाई। मतलब ऐसे लिटरली, बस दिमाग में ऐसा भसड़ चल रही थी। मैं अपनी दिमाग को ऐसे बोल रहा था, नहीं भाई तू मत बोल भाई, मेरे को कर बताए मुझे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तू मेरे को मत सिखा मुझे क्या करना है। मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी, मैं तेरे को तेरी बात सुनने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई वॉज लिटरली डूइंग लाइक दिस इन माई हेड, इन माई ब्रेन। अपने साथ ये ऐसे हरकतें कर रहा था, मुझे तेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी। मैं ऐसे कर रहा था लिटरल में। लेकिन भाई मेरा मन ना मुझे कुछ कहना चाह रहा था कॉन्स्टेंटली। पिछले 5-10 दिनों से मैं उसको लिटरली इग्नोर कर रहा था, मैं उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। वो मेरे को बोल रहा था कि भाई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं लाइक कोई नहीं भाई, वो एफर्ट्स में डालूंगा ना, सब मिल जाएगा। तू तू चुप रहे, तू तेरा काम उधर ही बैठा रहे। तेरा काम उधर बैठना, मेरी बात एक भी नहीं सुनना। और आई वॉज लिटरली ऐसे कर रहा था, इससे भी ज्यादा कर रहा था। मैं अपनी बात ही नहीं सुन रहा था। बस एक एक लाइन बोलते जा रहा था कि कोई नहीं भाई, वो एफर्ट डालूंगा, मैं सब कुछ हो जाएगा, मैं कर दूंगा। बस यही बोलते जा रहा था मैं। अब मैं तुमको इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं इसके ऊपर इतने दिनों से कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, रोज वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कोई सी भी वीडियो पोस्ट कर दी उसके ऊपर मैं सोचता था और उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता था। और ऐसा भी नहीं कि मेरी वीडियो कोई 2-4 मिनट की थी भाई, मेरी कम से कम 8 मिनट की तो वीडियो होती ही होती और होती ही है। इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी वो 13-14 मिनट की है। और ये वाली जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये भी बहुत देर की रहने वाली है। ठीक है, तो मैं इतना ये कर रहा था पोस्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेरी अच्छी खासी बन गई है। लेकिन पता है क्या, मैं एफर्ट से पुट इन नहीं कर रहा हूँ। मेरे को कोई रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे। मेरे को कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इतने मैंने 130+ वीडियोस मैंने डाल दी, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। मेरे को कोई रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे। आई एम नॉट गेटिंग एनी सिंगल सिंगल व्यूज, नॉट इवन सब्सक्राइबर। अभी तक मेरे सिर्फ एक सब्सक्राइबर है और कितनी सारी वीडियोस पे 0 व्यूज है। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में मैक्स टू मैक्स 30 व्यूज गए एक वीडियो पे, वो भी इंडिया और अमेरिका करके एक वीडियो है, जाके देख सकते हो। उसके ऊपर सिर्फ 30 व्यूज। और मैक्स टू मैक्स मेरी हाईएस्ट रील गई है वो 259 व्यूज। मेरा दिमाग ना मेरे को कुछ कहना चाह रहा था, मेरे इमोशंस मुझे कहना चाह रहे थे कि भाई मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। आई वॉज लाइक मुझे को तेरी कोई बात नहीं सुननी, कोई बात नहीं मेरे को सुननी। मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे वो मैं देख लूंगा, तू मत बोल मुझे, तेरा काम, तू चुप रहे। क्योंकि इससे पहले क्या था ना, मैं अपने इमोशंस में बहुत, मतलब इससे पहले यूट्यूब से पहले मैंने बहुत बार अपने इमोशंस में बहकर मैंने बहुत सारे काम को छोड़ दिया। या उस काम को मैंने आधे में ही छोड़ दिया, अच्छा चल रहा था उसको मैंने आधे में छोड़ दिया। तो इसके लिए मैंने इस बार सोच के रखा था कि भाई मेरे इमोशंस मुझे चाहे कितना भी कुछ भी बोले, मैं इसकी बात ही नहीं सुनने वाला। मेरे को भले ही कितनी भी सैडनेस दे, कितना भी दिमाग में विचार दे, बट मैं कंटेंट बनाना छोड़ूंगा ही नहीं। कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। टर्न आउट टू बी, ये सच में ऐसा ही हुआ। ये सच में ट्रू हुआ कि मैं रोज वीडियोस डाल रहा हूँ, रोज कंसिस्टेंसी बनाए जा रहा हूँ। बट पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ। सिर्फ ये 2 से 3 वीडियोस बनाने का एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ। ये 2 से 3 वीडियो बनाने में मेरे को पौने घंटे के अंदर ही अंदर, मेरे को 3 वीडियोस तो मेरे पौने घंटे के अंदर ही अंदर बन जाती है। तुम जितना वो रील स्क्रोलिंग करते हो ना, उसके कम, उससे भी ज़्यादा कम टाइम में मैं ये वीडियोस बन जाती है मेरी। बस इतना ही एफर्ट्स। जबकि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास लिटरली आईफोन 15 है वीडियो शूट करने के लिए। अगर कभी ये काम नहीं करे तो ये 2 फ़ोन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ठीक है, एक एक से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, दूसरे से मैं माइक कनेक्ट करता हूँ। लिटरली मेरे पास माइक भी है, ये देखो। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मेरे पास हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक, जो इतना एक्सपेंसिव वो माइक है। ट्राईपोर्ट है, वहाँ पे देखो सामने लैपटॉप है, वायरलेस कीबोर्ड, क्या बोलते हैं, वायरलेस वो भी है, माउस भी है, टेबल भी है, कंप्यूटर तक है मेरे पास। बट मेरे एफर्ट्स क्या है, जीरो। कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा भाई, कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, कुछ नहीं एफर्ट्स डाल रहा हूँ। बस वो कंसिस्टेंसी पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ कि भाई वो कंसिस्टेंसी डालते जाऊंगा, डालते जाऊंगा, डालते जाऊंगा, मेरे को अपने आप रिजल्ट्स मिलेंगे। रन आउट भी ये झूठ है।
ये बहुत बड़ा झूठ है। सिर्फ आप कंसिस्टेंसी पे फोकस मत करो, आपको एफर्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। ये मेरे को 10-15 दिन के बाद ये बात पता चली, जब मैं एकदम बहुत ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ज़्यादा ना मैं बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गया, बहुत ना मेरे दिमाग में भसड़ मच गई, एकदम भसड़ रहती थी मेरे दिमाग में। तब जाके मेरे को पता चला कि फक भैंस, जो मैंने क्यों अपने दिमाग की बात नहीं सुनी। मेरे को मेरे इमोशंस कुछ ना कुछ कहना चाह रहे थे कि भाई मेरी बात तो सुन एक बार, क्यों तेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, शायद मेरे पास वो रीज़न है, बात तो सुन। कि भाई तू, मेरे को ऐसा दिमाग कहना चाह रहा था कि भाई कि तू पोस्ट तो कर रहा है, वो बहुत बहुत अच्छी बात है, तू रोज रेगुलरली पोस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंसी तेरी काफ़ी अच्छी हो गई, तेरी लाइफ भी अभी सुधर रही धीरे धीरे। बट तू जो पोस्ट कर रहा है उसमें कोई एफर्ट्स दिख नहीं रहे दोस्त। ना ही तेरे कंटेंट में एफर्ट्स दिख रहा है, ना ही तेरे टाइटल में एफर्ट्स दिख रहा है, तू तो थंबनेल भी नहीं लगाता, और जो वीडियोस रिकॉर्ड करता है उसमें तो कोई कट्स भी नहीं है, कोई एडिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एकदम रॉ वीडियो डाल देता है। इस पर तेरे क्या एफर्ट्स है दोस्त, क्या एफर्ट्स है तेरे पास? इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, इतना तेरे को भगवान ने दिया हुआ है, इतने अच्छे माँ बाप, इतना सब तेरे पास इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, तेरे एफर्ट्स कितने हैं दोस्त? हाँ, रेगुलरली तो पोस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट तेरे रेगुलरली तेरे एफर्ट्स भी तो बढ़ने चाहिए ना। तेरी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो आज डे 1 से डे 70 पे रोज रेगुलर पोस्ट कर रहा है, बट तेरी एफर्ट्स, तेरी जो एफर्ट्स थी, वो जो डे 1 पे तू एफर्ट्स डाल रहा था, वो आज भी डे 70 तक तू उतने एफर्ट्स डाल रहा है। तेरी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही, बट तेरे एफर्ट्स स्ट्रेट लाइन, ये लाइक ये है भाई कंसिस्टेंसी का ग्राफ, और ये है भाई एफर्ट्स का ग्राफ। ठीक है, ये एफर्ट्स का ग्राफ है, एकदम एकदम स्ट्रेट भाई। कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी भाई पहले दिन पे ऐसी थी, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, बट एफर्ट्स ऐसे है, जबकि एफर्ट्स को भी ऐसे बढ़ते जाना चाहिए था। तो मेरा दिमाग मेरे को कॉन्स्टेंटली चीज़ बोलना चाह रहा था, बट क्या कैसा था मेरा एक्सपीरियंस इससे पहले, इमोशंस का सुनकर मैं बहुत सारे काम मैंने छोड़ दिए बीच में से, जो अच्छे काम बन रहे थे वो भी मैंने छोड़ दिए। तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी, मैंने इस बार ठान लिया था कि मैं बिल्कुल भी सोचूंगा नहीं अपने दिमाग की, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। टर्न आउट तो भी कि मेरा दिमाग कुछ ना कुछ कहना चाह रहा था, मुझे कहना चाह रहा था कि मेरी बात सुन, मेरे पास शायद सॉल्यूशन है इस चीज़ का। और 10-15 दिन के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गया, बहुत बार इस चीज़ के बारे में सोचने लगा, तब मुझे पता चला कि भाई यार मैं कोई एफर्ट से पुट इन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास भगवान ने इतना अच्छा लैपटॉप दिया है, लोगों को लैपटॉप देते तो कितने अच्छे यूट्यूबर बन जाते। मेरे को लैपटॉप दिया हुआ है, उसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करता, बस वो भरोसे पे, बस वो उम्मीद पे बैठ गया था कि चमत्कार हो जाएगा। लिटरली अभी तक मैं बस इसी चीज़ में लगा पड़ा था कि चमत्कार हो जाएगा, बस मुझे ना, बस बस भगवान के सामने मुझे बस मुंह दिखाना है अपना, चमत्कार हो जाएगा। ना ही अच्छे काम करने हैं, ना ही माँ बाप की सेवा करनी, ना ही अपने जिंदगी में मेहनत करनी, बस भगवान के सामने मुंह दिखाना है, भगवान के सामने विनती मांगनी है कि भगवान मेरे को कुछ दे दो, कुछ दे दो, चमत्कार कर दो, प्रकट कर दो कुछ। अभी तक कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ, ऐसा मेरी मेंटेलिटी थी भाई यार। सच में भाई बहुत अच्छा हुआ मेरे को बात बहुत जल्दी पता चल गई कि भाई एफर्ट्स भी मेरे बढ़ने चाहिए, मेरे एफर्ट्स ही कुछ नहीं है। जो डे 1 पे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, वो डे 70 पे भी वही एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो भाई ये जब पता चली ना मेरे को, बाद में एकदम से शॉक हो गया कि भाई अभी तक मैं समझ रहा था कि एफर्ट्स डाल रहा हूँ, जबकि मैं एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा हूँ, कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ। क्या बोलूँ मैं तुमको, इसके लिए बोलता हूँ कभी कभार अपनी मन की बात भी सुन लिया करो। ऐसा नहीं है कि हर वक्त तुम्हारा मन गलत बोलता रहता है या तुमको लाइक उस हैबिट को तोड़वाने की कोशिश कर रहा है, बट कभी कभार ना तुम्हें जो सॉल्यूशन तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारा मन पहले से उसको पता है और तुमको बताना चाह रहा है। लेकिन अपन क्या होता है कि भाई मेरे को तेरी बात ही सुननी नहीं है, तो चुप ही रहे। तो उसने ऐसे पास्ट में से उसने कुछ करे हुए हैं, अपने इमोशंस ने, अपने ब्रेन ने ऐसे पास्ट में काम करे हुए हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुनते। तुम्हें वो शेर वाली कहानी पता ही होगी, एक लड़का या कोई होता है, वो बार बार गाँव में बोलता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। ठीक है, और जब लोग उसके बाद जब लोग जाते थे वहाँ पर, ठीक है, तो शेर वहाँ पे नहीं होता था, वो लोगों के साथ मजाक मस्ती करते। लेकिन जब एक दिन सच में शेर आया, तब उसने लोगों को सामने चिल्लाया कि शेर आया, शेर आया। लेकिन तब कोई भी नहीं आया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये भाई झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो उसको शेर खा गया या उसके साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो अपने साथ भी कुछ ऐसा होता है कि अपना दिमाग ने ऐसे बहुत सारी हरकतें करे हुए हैं ना, कि अभी हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन कभी कभार अपने को उसकी बात मान लेनी चाहिए। क्योंकि सच में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे अपने को पता नहीं होता, लेकिन अपने दिमाग को पता चल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि भाई तू यहाँ पे भूल कर रहा है। इसके लिए भाई बात सुननी चाहिए। जब वो अगर बोले कि भाई यार रिजल्ट तो नहीं मिल रहे भाई, छोड़ देना चाहिए अपने को, जब ये दिमाग बोलने लग जाएगा तो उसकी कंप्लीटली बात को इग्नोर करना है। लेकिन ये तुम्हारा दिमाग जब सोचने में लग जाए कि भाई क्यों नहीं मिल रहे, क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे मेरे को, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरे को रिजल्ट्स मिले, तब तुम्हें तुम्हारे दिमाग को पूरा सुनना चाहिए। जब तुम्हारा दिमाग ये बोले, देखो दो डिफरेंसेस होते हैं। जब तुम्हारा दिमाग बोले कि भाई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्विट करना चाहिए, भाई अपने लिए चीज़ बनी नहीं हुई, तब उसको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग बोले कि भाई रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे,
क्या रीजन है नहीं मिलने का, क्यों नहीं मिल रहे, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, या मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे को रिजल्ट मिले, समझे। तो ये दो दो माइंडसेट होते हैं दिमाग के। जब तुम्हारा दिमाग ऐसा बोले कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहे, छोड़ देना चाहिए, अपने लिए नहीं है, उसको कंप्लीटली इग्नोर करो, फक ऑफ, उसको सच में उस टाइम पे फक ऑफ करो। लेकिन अपन उल्टा करते, अपन उस टाइम पे उसकी बात सुन लेते और उस चीज़ को क्विट कर देते, लेकिन जब उसकी बात सुननी चाहिए तब अपने को, तब अपन उसको फक ऑफ कर देते, जबकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर मैं ऐसा अपने दिमाग को बार बार फक ऑफ या चला जा, मेरे को तेरी बात नहीं सुननी है, तो अभी तक मैं इस चीज़ को छोड़ दिया होता। सच में मैं छोड़ने की सोच ही रहा था कि भाई मेरे लिए यूट्यूब नहीं है, बट जब मेरे को बात पता चली कि मेरा एफर्ट्स ही नहीं है, कुछ मैं पुट इन ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तब से मैं अपने दिमाग की पूरी बात सुनूंगा। लेकिन जब मेरा दिमाग मेरे को ये बोले कि अपने लिए नहीं है, ये अपने लिए बिल्कुल भी नहीं बना, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसमें छोड़ देना चाहिए, तब मैं उसको पूरा इग्नोर करूंगा। और बस यही है, बस कभी कभार तो मैं अपने मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने पोस्ट करी, ये और इससे पहले वाली, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है, देख ले या करो।